पंचायती परिवार जो हमारा बना है, इसमें हमारे जो गांव के लोगों की हमारे से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर हम 100 का 100% खरा उतरेंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। पंचायती परिवार जो हमारा बना है, इसमें हमारे जो गांव के लोगों की हमारे से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर हम 100 का 100% खरा उतरेंगे। और जो सरकार ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सपना देखा है और उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले देश हित के लिए लिए, मजबूत होकर लिए। हरियाणा प्रदेश ने उनका अनुसरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में आज हमारी गठबंधन सरकार में, चाहे दुष्यंत जी हो, चाहे हम सब लोग हों, चाहे हमारे चुने विधायक साथी हों, सब ने मिलकर एक प्रण लिया कि हमारे प्रदेश को हमने प्रगति पर ले जाना है। आज ये टीम बनी है जो प्रधानमंत्री जी ने सब घरों के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव के लिए, पूरे देश के लिए जो सपना हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने देखा और हमारी सरकार ने देखा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा, जिसकी शुरुआत में कुछ पॉइंट जो मैं नोट करके ले आया हूं, आपसे संवाद करने आया हूं। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए चलाया। उसमें हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। सरकार का प्रयास अच्छा रहा, लेकिन अभी इसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है। जब हम वोट डाल देते हैं किसी भी रूप में, बहुत सी उम्मीदें सरकारों से लगाते हैं, वो सरकार की ड्यूटियां भी है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, लेकिन आम नागरिक होने के नाते, या जो हमारी छोटे इकाई, सबसे छोटी इकाई पंचायतें, पंच, सरपंच या ब्लॉक समिति लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे, विधायकी पे हमारे जो सांसद चुनकर आते हैं, क्या हम सब अपने पदों पर ईमानदारी से काम करते हुए जब उस विकास को, उस डेवलपमेंट को, उन योजनाओं परियोजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करेंगे तो एक बड़ा बदलाव आएगा। उसमें अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी अच्छे नागरिक के नाते ड्यूटी बनती है। अब मैं आपसे एक बात साझी करना चाहता हूं। जो स्वच्छ भारत मिशन चला, खुद प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया, पूरे देश में एक मुहिम भी चली, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ, लेकिन वो एक बार के बाद हमें अपने जीवन में उसको आचरण में बसाना होगा। हम सवेरे से नहा धो के ना चलना, 2 दिन ना हो, कैसा हो जाता है शरीर। सुबह उठते नहाना पड़ता है, फिर शाम को ज्यादा काम करके फिर दोबारा भी नहाना पड़ा है। खेती बाड़ी में काम कराया, कोई मेहनत का काम कराया या वैसे कराया, करते हैं अपने शरीर को, अपने घर को भी रखते हैं। पहले हमारी दादी, चाची, ताई अपने घर का आंगन में, बाहर की गली में कुछ मारा करती। ये पर कैपिटल जो हमारे सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, पूरे गांव की झाड़ू हम लगा दें, वो लगा देंगे, शायद पॉसिबल नहीं है। सरकार उसके लिए योजनाएं बना रही है, लेकिन मैं आपसे भी आज कुछ मांगने आया। 2 घंटे एक हफ्ते में अगर आप दो तो साल के 100 घंटे हुए, कितने हजारों, मेरे ख्याल से जी पूरा अगर प्रदेश में करें तो 70-80 हजार तो चुने प्रतिनिधि होंगे पंचायत के, होंगे इतने तो मेरे ख्याल से जी। और सोशल संस्थाएं, निगरानी कमेटी बढ़ाओ, युवा क्लबों को साथ जोड़ो, आम नागरिक को साथ जोड़ो। अगर 2 घंटे एक वीक में जो हमारा ब्लूप्रिंट मैंने अपने गांव के तैयार करवाए हैं, जो एक एक सरपंच तक पहुंचाने का डिपार्टमेंट के माध्यम से मैं काम करूंगा, उसमें बैठ के जिस स्कूल की सफाई है, मिट्टी भराई मनरेगा के थ्रू है, बाउंड्री खराब हो रही है, हमारा वाटर बक्स में अड़ंगा उग रहा है, हमारा बिजली घर खराब हो रहा है, हमारी पंचायती जो बिल्डिंगें बनी हुई है, किसी की चौपाल, किसी समाज के BC है, SC है, जनरल चौपाल है, जो भी बिल्डिंग है, ग्राम सचिवालय है, खेल का मैदान है, अगर 2 घंटे 3 घंटे वीकेंड पे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लगा के अगर हमारे गांव का अगर हम कसीर झाड़ू फूट उठा लेंगे तो गामा का नक्शा बदल जाएगा। इसके साथ साथ मन मन में सोचने लग रहे हमारे पर भारी कड़वा होगा मंत्री, सोच रहे होगा तो हम सारे बैठे। हमने टेंडर बनाया है, जैसे शहरों में डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन का सिस्टम हमारे महानगरों में, जहां नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम है, ऐसे ही पूरे ट्रायल बेस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने इसका टेंडर देने का एक मन बना लिया सरकार ने। और ट्रायल बेस पे 3 जिलों में महा ग्राम पंचायत में 5000 की क्लब करके छोटी ग्राम पंचायतों का ट्रायल चल रहा है।
अगले महीने 2 महीने मैक्सिमम से अगले आने वाले बहुत कम समय में हम वो टेंडर पूरे प्रदेश का फ्लोट करेंगे और उसका चेयरपर्सन हमारा गांव का सरपंच होगा। वो एजेंसियां जो ब्लॉक लेवल पर जाके काम करेंगी, जिला लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर काम करेंगी, उनकी एनओसी सरपंच देके पैसे रिलीज करने का काम करेगा। लेकिन आपकी अहम योगदान, आपका उसके साथ जुड़ाव और आपका उस जिम्मेवारी के साथ काम करना, तभी हम अपने गांव को साफ कर पाएंगे। अपना जो सफाई कर्मचारी है, उदाहरण के तौर पे 1000 आबादी का गांव है, 1500 का, वहां 1 होगा, मैक्सिमम 2 होंगे। किसी बड़े गांव में जहां 5000 है वहां 3 होंगे, 8-7 हजार में 4 होंगे। अब वो 4 आदमी, इतनी बड़ी आबादी की जो नालियां हैं, अगर कोई पानी बहते हुए सिस्टम में रुक गई, उनको खोल दे और छोटे मोटी गंदगी साफ कर दे, सोचेंगे सारी है, झाड़ू निकाल दे, पॉसिबल नहीं। देखिए, परंपराएं जो होती हैं वो नई जो बनती हैं वो समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बनती है। आज से पहले हर आदमी का अपना काम करने का अपना एक जीवन का अनुभव, तजुर्बा होता है। जो हमारी 0 टॉलरेंस पे सरकार काम करना चाहती है, जिसके प्रयास हमारी जो गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, दुष्यंत जी डिप्टी सीएम और पूरी कैबिनेट और पूरी हरियाणा सरकार के जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, जब चुनाव पंचायत के थे तो तभी एक ये मन में विचार आया था और उसकी चर्चा हुई और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो हमने फैसला लिया कि ये गांव में ही सप्त समारोह का प्रोग्राम हो। आपने देखा कि आज जो प्रतिनिधि हमारी सबसे छोटी इकाई पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद बनकर आए, उनको एक एहसास हुआ कि संवैधानिक उनके राइट और जो सप्त पत्र जब उन्हें पढ़ा होगा उस पर वो अमल करेंगे तो अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी ईमानदारी से निष्ठा के साथ निभाएंगे। इसलिए हमने इस शपथ समारोह के साथ साथ सरकार के पास चुनी पंचायतें जाती, सरकार खुद चुनी हुई पंचायतों के पास आई और जो डेवलपमेंट हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में देना चाहती है, वो विजन आज इस संवाद प्रोग्राम के माध्यम से हमने हमारे चुने प्रतिनिधियों से साझा किया कि ये जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है, ये डेवलपमेंट आदर्श विभाग से भी जो सुविधाएं हमारे गांव में मिलती है, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको मैं कह सकता हूं, हमारे चुने प्रतिनिधियों को पता लगे कि हरियाणा सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं क्या क्या है और उनको अपने धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए हमने ये पूरे प्रदेश के जिला स्तरीय जो हमारे संवाद प्रोग्राम और रखने का काम किया और चुने प्रतिनिधियों को के साथ चर्चा करके उनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, युवा पंचायतें 70-80% कई जिलों में 90% युवा पंचायतें बड़ी हैं कि हमारे प्रदेश को जो ग्रामीण अंचल में लोग बैठे, हमारे ग्रामीण अंचल की जो जनता बैठी है, परिवार बैठे, उनको लाभ मिलेगा। बबली जी, 0 टॉलरेंस पे ये कब आ जाएगा? 0 टॉलरेंस पे मैं ये कह सकता हूं कि जिस दिन मैं मंत्री बना था और सरकार ने एक बड़ा फैसला जो हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से काम कराने का सरकार ने ले लिया था, उसी दिन से शुरू हो चुकी है। मैनुअल काम में कहीं ना कहीं 10-20% हमारे पास शिकायतें आती थी। जो पैसा का एस्टीमेट बनता था उसमें काम की गुणवत्ता को लेकर, या जो एस्टीमेट था उसमें कहीं ना कहीं वो सही ना होकर, अब इंजीनियरिंग पोर्टल के माध्यम से जो ई टेंडरिंग प्रोसेस में पूरा हरियाणा प्रदेश के आदर्श डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हमारा पंचायत भी उसी में काम करेगा। हमारा इंजीनियरिंग विंग और वो कमेटियां जिला लेवल की और ब्लॉक लेवल की बनाकर, सरपंच हमारे जो प्रतिनिधि बने हैं, ब्लॉक प्रतिनिधि बने हैं, जिला पार्षद प्रतिनिधि बने हैं, उनके नेतृत्व में कमेटियां बनेंगी। जैसे जिला लेवल पे हमारे सीओ एक्सचेंज और हमारे जिला के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो सदस्य बने हैं, ब्लॉक लेवल पे बीडीपीओ और हमारे एसडीओ एक्शन, इसी प्रकार उनके साथ हमारे गांव लेवल पे सरपंच को जोड़कर ये कमेटियां बनाकर 20 लाख तक के काम हम नीचे ब्लॉक लेवल पे करवाने का और बड़े काम जिला लेवल पे करवाकर इस काम में, इससे काम बंटवारा होने की वजह से गति भी मिलेगी और काम में गुणवत्ता भी आएगी। मंत्री जी, इस बार पंचायत चुनाव में जो वार्ड जेंट्स के लिए आरक्षित था उससे महिला चुनाव नहीं लड़ सकती थी, क्या नगर निगम चुनाव में भी पॉलिसी रहेगी? देखिएगा, ये ऑड इवन का जो 50% महिलाओं को जो हिस्सेदारी देने का जो कानून सरकार लेकर आई थी, उसमें जो कानून के नियम थे, उसी नियम के अनुसार हमारी बहनों को 50% भागीदारी मिली है। और जो हमारे अब नगर परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम 3 चुनाव मेरे ख्याल से अभी गुड़गांव का, फरीदाबाद का और मानेसर का, इसमें ये पंचायत
हमारी पंचायत डिपार्टमेंट ने ये एक्ट लागू किया है, उसके लिए तो ऑलरेडी जो प्रक्रिया पहले से रूटीन में चली हुई है वही प्रक्रिया मेरे ख्याल से वही रहेगी। मंत्री जी, प्रायः देखने को मिलता है कि अमूमन जब चेयरमैन की बारी आती है, जब सिलेक्शन की बात होती है, तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है। इस बार तो चलिए चुनाव से चेयरमैन जिला परिषद के बने हैं, लेकिन अभी भी ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन की बात की जा रही है उसमें काफी पैसों की मांग चल रही है। और इस तरह की कई खबरें, तमाम ऐसे ऑडियोज भी आए हैं, हालांकि आपको सुनाना उचित नहीं होगा, परंतु ऐसे ऑडियोज है जहाँ पैसे दिए जा रहे हैं और आपके ही विधायक हैं इलाके से, उनके ऊपर ये आरोप है कि वो कर रहे हैं इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, ये इस देश का कानून अलाउ नहीं करता। मैं तो अनुरोध कर सकता हूं जो लोग चुनकर आए हैं कि वो जिस जनता ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है, अब हमारी पंचायतें बनी हैं, पंच सरपंच बने हैं, अब हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य बने, अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे, जिला परिषद सदस्य अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे। आप कानून के दायरे में जो कानून इस देश का आपको लागू करता है उसको चुनने का काम करें, और अगर कहीं ऐसी कोई समस्या हमारे सामने लाई जाती है तो उसमें इस देश का कानून कार्रवाई बढ़ती है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्रांट को लेकर चर्चा हो रही थी, अमूमन आपने भी कहा कि 20 लाख तक के काम, अभी कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पे ग्रांट की आवश्यकता है, क्या उसको लेकर कोई ऐसा प्रोसेस है आपके पास कि वैसे पंचायतों को आइडेंटिफाई करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दिया जा सके? देखिएगा, पूरे प्रदेश में जितनी हमारी 6200 के लगभग जो पंचायतें हैं, 6200 कुछ पंचायतें हैं, पर कैपिटा जो हमारा बजट होता है वो पहले से ही उनके लिए निर्धारित होता है। उसके बावजूद गांव की खुद की इनकम है, किसी पे एग्रीकल्चर लैंड है उनका कॉन्ट्रैक्ट पर देकर उसका जो ठेका आता है, या कहीं जो और अदर्स इनकम है, उसके अलावा जो सरकार का बजट है वो पर कैपिटा निर्धारित है। उसके अलावा अगर कहीं किसी गांव में ज़्यादा समस्या है वो हमारा डिपार्टमेंट और सरकार उसको फैसला ले सकती है कि उस काम को हम प्राथमिकता से कराया जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो ये पौंड अथॉरिटी में हमने 18,000 पौंडों को आइडेंटिफाई किया पूरे हरियाणा प्रदेश में, जिनको हमने ठीक किया, और 3500 गाँव को हमने फर्स्ट फेज में उठाया। वो सर्वे के आधार पर उन्हीं गाँव को उठाया गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या पानी भराव की, गलियों में पानी घुस चुका था और जो हमारे पौंड थे वो ओवरफ्लो थे, और एक ये कह सकता हूँ कि पूरा वहाँ एक गांव का जो रहन सहन था उससे वो दूषित हुआ था। उसके साथ साथ उन लोगों को जहाँ वो पानी का ओवरफ्लो है, मैंने अभी भी अनुरोध किया है कि उसको हम आम जनमानस को भी हमें जागरूक करना होगा। जो पानी हम वेस्ट बहाते हैं, जो समरसीबल चलते रहते हैं, जो जल जीवन मिशन के तहत टूटियां उस पर टैप नहीं है, उनको भी ग्रामीणों को उस पर कहीं ना कहीं खुद को एक जिम्मेदारी लेके टैप लगाकर पानी वेस्ट ना हो और वो ओवरफ्लो से भी गांव बचे और गांव के अंदर कीचड़ ना हो। और उसके बावजूद ऐसे जहां भी जिस फील्ड में, जैसे मैंने ग्रे वाटर मैनेजमेंट का नाम लिया, अदर्स जैसे लाइब्रेरियां थी, बजट पर कैपिटा के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्राथमिकता के आधार पर भी सरकार के अधिकार क्षेत्र उसमें हम करवा सकते हैं। जिन सरपंचों की फर्जी डिग्री की शिकायत हुई है, डीसी साहब बैठे हैं, इनके पास भी कई शिकायतें हैं, क्या इसको लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है? इसकी जांच के डी साहब करवा रहे हैं और जो उसके अंदर गड़बड़ी मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सरपंचों ने, जिला परिषद के सदस्यों ने पहले तो शपथ ली थी और आज आप वर्बली उनको फेस टू फेस भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम करने की बात कर रहे हैं। लगता है कि इस तरह के संवाद से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर नहीं भी पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी ये सब नए आए हैं, प्रेस लोग, बहुत से लोग, रिपीट कम हुए हैं, बहुत से लोग नए आए हैं। आप परसेंटेज अगर इनके आंकड़े उठाकर देखेंगे, और युवा पंचायतें, पढ़े लिखे पंचायतें आए, ये अपने आप को इस राष्ट्र के लिए, अपने गाँव के लिए, इस प्रदेश के लिए इनके कुछ सपने हैं। जैसे मैं विधायक बन के मेरे टोहाना के सपने मैंने संजोए थे, तब मैंने चुनाव लड़ा। इसी प्रकार किसी ने अपने गांव के सपने संजोए हैं, किसी ने ब्लॉक लेवल पर संजोए हैं, किसी ने जिला लेवल पर अपने काम करने संजोए हैं। और मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, और मुझे यकीन भी है, जो हमारी अब ये पंचायती परिवार इकट्ठा हुआ है, चुनकर जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सब लोग मिलकर एक बड़ा बदलाव प्रदेश में करने का काम करें। मंत्री जी, हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टियां जीत के आई है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। अब हरियाणा में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए या आने वाले टाइम में हो सकती है? देखिए, ये सरकार के फैसले होते हैं और चुनाव से पहले हर सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है। आज जो ये वोट लेने की राजनीति है, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। अब आने वाले टाइम में विकास की राजनीति होगी। और मैं दूसरी भाषा में कहूँ, ये जो ट्रॉफियाँ बांटने वाला और ये करने वाला, प्रदेश और देश किस रास्ते पर जाकर हम उसको प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं, वो फैसले जो भी सरकार, आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। आज गठबंधन में हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी के उसमें नेतृत्व में चल रही है। हमें
अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है और प्रदेश को आगे ले जाना है तो जो एक आम नागरिक की जिम्मेवारी ड्यूटियां हैं उनको हमें निभाना होगा। और ये जो इन्होंने जो घोषणाएं की थी उसके बलबूते पे सरकार ले आए, अब उसको आगे सर्वाइव कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।